हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। और आज हम पढ़ेंगे कुछ नया, यानी चैप्टर नंबर 12 है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का चैप्टर है, आपका क्लास 10th में ही है। साइंस का आज एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। साइंस में से मैंने एक टॉपिक चूज किया है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 10th 12th के 2023 के पेपर जो है नियर आ गए हैं बहुत ज्यादा। तो बोर्ड एग्जाम में कुछ एक ऐसे टॉपिक साइंस में जो पूछे जाते हैं, तो मैं कुछ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से आप लोगों को बताऊं। चैप्टर नंबर 12 जिसमें ओम का नियम। अभी तक मैंने आप लोगों को स्टार्ट नहीं किया है, बट इसमें जो है आज मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे काफी क्वेश्चन आते हैं ओम के नियम से, यानी प्रतिरोधों में से अधिकतम प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना। और जैसे कि आज हम पढ़ेंगे कि ओम का नियम किसे कहते हैं, विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित करना, यानी हम संबंध स्थापित कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट पूरा एक इसी वीडियो में पूरा समझाऊंगा। तो प्लीज वीडियो में बने रहे आगे देखने के लिए। एंड एक बात और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, प्लीज जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या देखते हैं, मैंने नोटिस किया है कि वो लोग लाइक नहीं करते। मैं आपसे चैनल सब्सक्राइब करने को नहीं बोल रहा हूँ, आप चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन बट जो भी जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि लाइक करने से, आपके एक लाइक करने से होगा क्या, ये वीडियो मेरी उन लोगों तक पहुंच सकेगी जो जरूरतमंद है, जिन्हें इस चीज की आवश्यकता है। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, इन चीजों की जिनको रियल में आवश्यकता है, वहां तक मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके। तो प्लीज फिर से यही चीज कहूंगा, वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए, ताकि वीडियो की रीचिंग बढ़े और उन लोगों तक पहुंच सके जो संभवतः इस चीज के लिए जरूरतमंद है या जिनको आवश्यकता है। तो देखिए, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम क्या है? विद्युत धारा। यहां मैं आपको समझाता रहूंगा। विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर, इन दोनों के बीच में संबंध को, विद्युत धारा यानी आई, विद्युत धारा को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। और विद्युत विभवांतर को हम किससे डिनोट करेंगे? भी से। यानी आई और भी के बीच में संबंध स्थापित करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओम का नियम। ओम कौन थे? ओम एक वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्र थे, जिन्होंने ये बताया कि विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के बीच में आपस में क्या होता है? संबंध होता है। और इसी संबंध को नियमों में उन्होंने नियम में परिवर्तित करके ये बताया, और इसी के नियम को उन्होंने क्या बताया? ओम का नियम कहा गया है। यानी देखिए, ये कोई तार है या विद्युत चालक है, कोई विद्युत चालक तार है, विद्युत चालक है। अब इसमें क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आई। विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी? जब इसमें क्या होगा? कूलाम आवेश, यानी आवेश जो है एक बिंदु से दूसरे, दूसरे बिंदु से तीसरे, इस तरीके से ट्रांसफर होगा। यानी विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसी में एक टॉपिक ये भी है कि विद्युत धारा विद्युत धारा भी आता रहता है। विद्युत धारा का मतलब होता है कि किसी विद्युत चालक तार में आवेश की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। क्या? आवेश की प्रवाह की दर। यानी इसमें किसी भी तार में विद्युत धारा कब बहेगी? जब उसमें आवेश, यानी आवेश को हम लोग किससे दर्शाते हैं? क्यू से। तो आवेश की प्रवाह की दर, यानी कितनी स्पीड से किसी विद्युत चालक तार में आवेश बह रहा है, तो आवेश की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाएगी। तो ये चीज हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? तो इसी में विद्युत धारा जाएगी, और इन दो बिंदु के बीच, सपोज करो कि पहले तार का बिंदु ये है, दूसरा ये है, इन दोनों के बीच में एक क्या काम करेगा? भी विभवांतर भी काम करेगा। भी विभवांतर यानी इनके विभव में अंतर। सिंपल सा आप कोई चीज देखिए कि एक पाइप है, एक पाइप में यदि कोई पानी जा रहा है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, पानी अगर यहाँ पे बह रहा है, तो पानी क्या है? अगर ये दोनों अगर समतल स्थिति में हो, यानी एक समान फ्लैट एरिया में होगा, तो पानी क्या है? बहेगा नहीं है, स्थिर हो जाएगा। पानी कब बहेगा? या तो हम लोग इसको प्रेशराइज करेंगे, किसी मोटर से हम प्रेशर देंगे, या फिर क्या करेंगे? ढलान बनाएंगे, इसको इस तरीके से टेपर में रख देंगे। इनके प्रेशर के बीच में अंतर होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या होता है? पानी बहेगा। यानी क्या हुआ? यहाँ पे दाबों के बीच में अंतर हो गया। दाबों के बीच में क्या हो गया? अंतर हो गया। इनके प्रेशर के बीच में
अंतर ही पानी को बहाने का काम करता है। तो इसी प्रकार से इसमें जो विद्युत धारा कब बहेगी, जब कुलाम आवेश यानी आवेश इसमें गति करेगा। अब इसको गति कौन कराता है, एक कुलाम को दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कौन कार्य करता है, भी कार्य करता है। यदि भी नहीं लगेगा यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु में विभवांतर में, इन दोनों बिंदु के बीच विभवांतर में जब तक अंतर नहीं होगा तब तक विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो इसलिए कहा गया है, ओम का नियम मैं यहां लिख देता हूं, किसी विद्युत परिपथ में, देखिए सिंपल सी बिल्कुल परिभाषा है। देखिए क्या है, विद्युत परिपथ यानी जिस परिपथ में पथ में विद्युत बहता है वो विद्युत परिपथ कहलाता है। तो किसी भी विद्युत परिपथ में बहने वाली आप इसको प्रवाहित भी लिख सकते हो, सरल से सरल शब्दों में लिखाऊंगा कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा क्या बहेगी, इसमें विद्युत धारा बह रही है I, और उसके यानी इस विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित हो रही है, और परिपथ के दोनों सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा I उस परिपथ के दोनों सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर भी के क्या होती है, अनुकर्मानुपाती होती है। अनुकर्मानुपाती होती है। इसे ओम का नियम कहते हैं। तो मैथमेटिकल वे में क्या लिख सकते हैं, भी अनुकर्मानुपाती I। डेफिनेशन से ही हम लोगों ने यहां क्या बना लिया, फार्मूला जनरेट कर लिया कि ये देखिए तार है, तो किसी तार में बहने वाली विद्युत धारा उस तार के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर कार्य कर रहा है भी, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, अनुकर्मानुपाती होते हैं। तो भी अनुकर्मानुपाती I। जैसे ही अनुकर्मानुपाती हटेगा, इक्वल लगाएंगे तो अनुकर्मानुपाती चेंज हो जाएगा I R में। तो R जहां R क्या है, रेजिस्टेंस है, तो यहां से I इक्वल टू भी अपॉन R मल्टीप्लाई में है, यहां आके डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लोग I बराबर भी अपॉन R, ये ओम का नियम है। I क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। SI मात्रक का मतलब हुआ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हम इन यूनिटों को, इस I को, विद्युत धारा को कौन सी यूनिट में शो करते हैं, एम्पियर यानी A। इसको A भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जहां वेयर R इज रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है, R क्या है, प्रतिरोध है, और I क्या है, विद्युत धारा, एंड V क्या है, विभवांतर। तीनों चीजों से परिचित करा दूं आप लोगों को। R क्या है, R का मतलब प्रतिरोध, और प्रतिरोध से ही समझ में आ रहा है यानी क्या है, ये अवरुद्ध उत्पन्न कर रहा है, किसी के रास्ते में अवरुद्ध उत्पन्न करना है। यानी एक चालक तार में विद्युत धारा बह रही है I, और इस I को मतलब विद्युत धारा को हरोस कर रहा है, यानी इसकी रोकने की इसको कोशिश करता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध प्रत्येक तारों में होता है। तार के मटेरियल यानी पदार्थ, तार किस मटेरियल की बनी हुई है, कॉपर की है, एल्युमिनियम की है, या सिल्वर की है, इसका मतलब चांदी की है, या फिर उसकी लंबाई पे या उसके क्षेत्रफल पे, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में यह भी आता है कि विद्युत चालक तार में प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन आपके उसमें आता है। तो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। तो तार की लंबाई, यानी तार की लंबाई आप जितना बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, या रेजिस्टेंस कम करने के लिए आप क्या करोगे, तार की मोटाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम लगेगा, तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा। और चालक पदार्थ के तार पे, यानी
जिसकी तार है उसमें कौन से पदार्थ लगा हुआ है, यानी किस पदार्थ की वो तार है। कॉपर की है तो थोड़ा कम प्रतिरोध लगेगा, और कॉपर से ज्यादा प्रतिरोध किस पे लगेगा, एल्युमिनियम की तार पे। और सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है, चांदी को। चांदी की तार यदि हम लगाते हैं तो माना जाता है इसमें सबसे कम रेजिस्टेंस लगता है। तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, चालक तार की लंबाई पे, चालक तार के पदार्थ पे, और चालक तार के क्षेत्रफल पे, यानी कितनी मोटी तार है। तो आइए इस प्रकार से अब हम लोग क्या करते हैं, ये ओम का नियम, ये ओम का नियम आपका कंप्लीट हो गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, याद करने का सबसे आसान तरीका, अपने दिमाग में, माइंड में आप ये एक तार को सोचोगे, जब भी ओम का नियम आएगा, एक तार, तार में क्या बहेगी, विद्युत धारा बहेगी, और उन दोनों तारों के, उन तार के दोनों बिंदुओं के मध्य एक विभवांतर कार्य करता है, यानी उस चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के मध्य लगने वाले विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी भी अनुक्रमानुपाती आई। अगर आप इसे ही याद कर ले, इसमें किसी चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा उन दोनों, उस तार के दोनों सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी भी अनुक्रमानुपाती आई। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो मैं संयोजन क्रम बताने वाला था वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये आपके लिए एक डेमो क्लास है साइंस की मेरी ये फर्स्ट वीडियो है। ऐसे आप डेमो क्लास देख सकते हैं साइंस का फर्स्ट टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैंने कोई भी साइंस का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाया है। तो आज हमारा क्लियर हो गया है ओम का नियम। ओम का नियम कैसे बनता है वो भी, ओम का नियम का मैंने आप लोगों को यूनिट बता दी, एम्पियर में, भी विभवांतर है, आर क्या है, प्रतिरोध है। तो आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, लेकिन आप मेरी वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर लाइक करने से ये होगा कि मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाएगी, कम से कम जो लोग जरूरतमंद है, जिन्हें इसकी आवश्यकता है, वो इस चीजों को देख सके। थैंक यू।